कार्रवाई भी करना पड़ेगा। नहीं, हमें चोर तो पकड़ना ही होगा, ये वो हमारा काम है। लेकिन हम आपसे इतना वादा कर सकते हैं कि हम आपका जो वो बर्थ सर्टिफिकेट है वो उनके हाथ नहीं लगने देंगे, आपके सास ससुर के या आपके पति के। इतना हम आपसे वादा कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ, वेलकम। आपने मेरी जिंदगी बचा ली। जा सकती हूँ जी। हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे हसीना। देखो हमसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। अम्मी पहले आप बताइए आपको क्या हुआ है, क्या सिम्टम्स हैं? वो दम घुटा जा रहा है, वो सांस पलट के आ ही नहीं रही है। हसीना बेटा, हमारी आखिरी ख्वाहिश है, एक पूरी कर दे। हम ना तेरा निकाह देखना चाहते, बस उसके बाद सुकून से आंखें मीचेंगे। हाँ हाँ, इनकी बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं है, वो सिर्फ आप ही के पास है। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे पास है इलाज। हमारा कल का बचा हुआ करेले का जूस वो पीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम लेकर जूस नहीं सुनो, अरे हसीना हसीना सुनो, करेले का जूस पहले हमको बचा लो, वो जूस लेके कभी भी आ जाएगी, हम भाग जाते हैं। मगर आपको पीना पड़ेगा, वरना अगर हमारी चोरी पकड़ी गई ना तो हमारी तो लाइन हाजिर हो जाएगी। लेकिन अरे वाह, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ नहीं, अभी भी ठीक नहीं है। करेले का जूस पीजिए। नहीं उठिए, देखो उठिए। देखो नहीं देखो हसीना, अरे उठिए, पीजिए पीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ है हमें, ठीक है हम। क्या लगता है आप दोनों को? हमें समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों की मिली भगत है कि ये ड्रामा करने से हम शादी कर लेंगे। नहीं तो वो बताते, जो करने से तू शादी करेगी वही कर लेंगे हम। हमें फिलहाल शादी नहीं करनी। मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप? शादी से इतना दूर क्यों भागती है? शादी बीमारी थोड़ी ना है। आप रिश्ते देखना शुरू तो कीजिए, क्या पता आपको कोई सुंदर सुशील बिल्कुल हमारे लल्ला की तरह कोई लड़का भी मिल जाए। देख हसीना, जिंदगी ना जुम्मा 4 दिन की तो है, हमने तो 4.5 पार कर लिए। वो तो शुक्र है जो अल्लाह मियाँ का ध्यान नहीं गया अभी तक हम पर। जिस दिन गया ना, उस दिन पहली फुर्सत में हमें अपने पास बुला लेंगे। हम पर तरस खा बेटा, हम पर तरस खा। अच्छा ठीक है, मिल लेंगे हम लड़के से। तो आज ही मिलवा दे एक से। हाँ नहीं, आज नहीं, कल। आज हम बिजी हैं। नहीं, कल करे सो आज करे सो अब, मतलब अभी आप फोन कीजिए। करिश्मा सिंह ने हमें फोन करके थाने बुलाए, उनसे कहें कि आप हमें आने से रोक रही हैं। अब हम जाएं, बहुत काम। नहीं, बात कर। सुनिए तो मैडम सर। हेलो मैडम, हूँ तनु बोलूं छू। चोर पकड़ी गए? तुमको क्या खून से लिख के दे क्या, तब समझोगी तुम। जब पकड़ा जाएगा तो तुमको सबसे पहला बताएंगे, 10 बार बोल चुके हैं। करिश्मा सिंह, कोई नया केस? क्या इशारे कर रही हैं पुष्पा जी? इशारे नहीं, हम सोच रहे थे कि नहीं आया होगा ऐसे। आप FIR रजिस्टर दीजिए। जी मैडम सर, आपकी अम्मी जो, एक बार आप लड़की से मिल तो लीजिए। पुष्पा जी बताइए, कोई है नया केस? नहीं है। एक चोरी का केस आया। चोरी का केस है? मतलब चोरी का केस है? अरे ये ऐसे छोटे मोटे केसेस करिश्मा जी देख लेंगी ना। का छोटा मोटा केस कह दिया? क्या टोपा गई है क्या? बिल्कुल ही। और आप क्या करेंगी? गोलगप्पा पेलेंगी? हाँ, और गोलगप्पा हो जाएंगी। नहीं, मैडम सर, हमारे आइए ना, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था। हमारे कहने का मतलब ये था कि बड़े बड़े केसेस तो देखेंगे ही, साथ में छोटे छोटे केसेस भी देख लेंगी। मैडम सर, हमने चीते और संतू को भेजा है, चोर पकड़ा जाएगा, वो पकड़ लेंगे। देखा ठीक है। कितनी कामचोर है। ये आपको कामचोर कह रही हैं? क्या बोली? नहीं, काम की है। अच्छा, ऐसा कहा। मैडम सर नहीं अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपकी अम्मी ने जो कहा है वो लड़के से मिल तो लीजिए। DSP सर का फोन आया था हमें, उनका कहना है कि हमें नाके पर जाना है चेकिंग करने के लिए। हाँ, वो तो बहुत ही छोटा काम है। वो तो करिश्मा सिंह कर ही लेगी। हाँ, लेकिन इस तरह से थाना तो छोड़कर नहीं जा सकते ना। इकबाल बदनाम के भरोसे थोड़ी ना छोड़कर जाएंगे, किसी तो सीनियर को रहना ही पड़ेगा थाने में। हम है ना हेड कांस्टेबल,
नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हम यहाँ रुकते हैं। आप मैडम सर, आपको जाना चाहिए, लड़का है, आप देख लीजिए एक बार। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं कि आप जाएंगी नाके पर और आप ये चेकिंग करेंगी। हम थाने की सीनियर हैं, हम यहीं पर रुकेंगे। That's an order। अच्छा ठीक है मैडम सर, लेकिन वो जो केस आया ना चोरी का, उसमें एक पेज अटका हुआ है। ठीक है, हम अटका हुआ पेज हटा देंगे। आप चाहिए। जय मैडम। जय। आपका लाइन हाजिर पक्का है पुष्पा जी? मैडम सर, आप हमारी बात मान क्यों नहीं रही हैं? क्या बात माने हम ये आपकी? कि आप उस लड़के से मिल लीजिए। पुष्पा जी, आखिरी बार कह रहे हैं, हमें नहीं मिलना किसी से। अरे मगर आपकी अम्मी इतना कह रही है तो फिर आप मान क्यों नहीं रही हैं? ए म्हातारी, आईच्या गावात बड़ा पावात ज्यादा बोलने का नहीं है, नहीं तो भाजी पाव बना के तल डालेगी मैं बड़ा पाव की तरह। उर्मिला महादेव म्हात्रे। हाँ, हम उर्मिला महादेव म्हात्रे हैं। हमारे अंदर उर्मिला की आत्मा आ चुकी है। संतोष जी पीछे आपके लिए लेकर आए। पीछे। तू ये इतना छोटा नारियल पानी लाया? अच्छा ठीक है, तो हम बड़ा खरबूजे का जूस लेकर आते हैं। नहीं पीला जूस। जूस जूस जूस। जी मैडम, जय हिंद। हाँ संतू, सुनो हम थाने में नहीं है। जब तुम चोर पकड़ लो तो मैडम सर को कह देना कि पहले तन्नू को फोन करे। प्लीज, मैं चोर पकड़ लेती हूँ, मेरी लोकेशन चालू है, मिस हो जाएगी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? जय हिंद। हाँ, इनको ज्यादा जल्दी है। संतू जी कहाँ का दिखा रहा है वैसे? हाँ बस पास में ही है। पास में ही तो है हम संतू जी। पास में ही है लोकेशन। चल फटाफट चल। चलो आ जाओ, फर्नीचर ले लो सस्ते में। ये सस्ते में बाबा बिल्लू भाई। कैसा है भाई? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? ईद का चांद लेके आ गया। अरे ईद को मजाक कर दे। अच्छा बिल्लू भाई, हाँ? एक बात बता, सिर्फ न्योता लेके तो नहीं आया होगा ना तू यहाँ पर? हाँ? बता क्या काम से आया है? वो काम काम तो है बेटा। इधर अरे छुप कहाँ रहा है? रुक जा, काम हम बताएंगे ना, हम आ गए हम लोग। भागने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर हैं। पुलिस आ गई। हाँ चल वो चल। अरे बिल्लू, ये भारत कहाँ से आ गया? हमको अभी शादी थोड़ी करना है। तेरी शादी बाद में, पहले मुझे ये बताओ, आप यहाँ कैसे आए मेरे पीछे पीछे? ओ साइबर स्पेशलिस्ट, मेरा मोबाइल ट्रैक किया। चीटिंग है ये। चीटिंग क्या है? चोर को पकड़ना है ना, शर्त लगी है। अच्छा शर्त? चोर को मैंने पहले पकड़ा है, ये मेरा हक है। अच्छा ठीक है, लड़ने का कोई जरूरत नहीं। इसी से पूछ लेते हैं इसको किसके साथ जाना है। का रे बुआ, इसके साथ जाएगा, हम लोग के साथ चलेगा? अरे हमको किसी के साथ नहीं जाना है यार। देखो, हमारे पास भी ना एक ऑफर है आपके लिए। कौन ऑफर है? गोली मार दूंगा। देखो भाई, हमको बख्श दो, हम है ना आपको ये सामान लौटा देंगे। हाँ लौटा के सामान लाओ। हाँ हाँ, वाह वहाँ क्या? ये सामान है कैसे? लेडीज फर्स्ट। ये देखो चोर भागा। संतू जी सामान छोड़िए, चोर को पकड़ना है। हाँ, पकड़ो। चोर को पकड़ो। कैसे रे पुलिस में भर्ती हुए हैं तुम? आई एम बिल्लू द स्पाई। सामान आ गया है, मैडम सर को दे के नाम और इनाम पालूंगा। आई एम बिल्लू द स्पाई। आठो मैडम सर, देखिए तो लड़का कितना अच्छा है। देखो कैसे हंस रहा है। बहुत अच्छा है, आप कर लीजिए शादी। मजाक कर रही है आप मैडम सर। माँ, कौन उड़ा रहा है आपका मजाक? मैडम सर। तो और उड़ाइए, बहुत उड़ाइए। क्या खबर? चोरी का सामान मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चोर कहाँ है? चोर नहीं मिला, लेकिन चोरी का सामान तो मिल गया है। एक काम बोला था, वो भी ढंग से नहीं करते। हाँ? छोड़ दिया है, ओवर एक्टिंग मत करो। बिल्लू, जब तक चोर नहीं मिलेगा तब तक हम केस क्लोज नहीं कर सकते। चोर को तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो इस चोरी का इल्जाम मुझ पे डाल दीजिए और मुझे अंदर डाल दीजिए। चोर बकवास करना बंद करो, सामान अंदर रखो। पुष्पा जी, मनु को फोन करके बोलिए कि उसका सामान मिल गया है, आकर ले जाए। जी हाँ ठीक है। मगर जो हम कह रहे हाँ थे। देखते बिल्लू, गुड जॉब। माँ,
ये गुड जॉब का बख्शिश है, ऐसे ही। हम महिला पुलिस थाने से बोल रहे हैं, आपका चोरी हुआ सामान सब मिल गया है। क्या? अरे जल्दी से आके लेके जाइए। अरे बापूजी, पुलिस स्टेशन से फोन था। अरे चोरी का सामान मिल गया। मैं अपना बिस्कुट पहन के आता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय व्यस्त है। बापूजी वाह, હું જઈને આવું સાંભળો ને, હું પણ આવું છું. બાપુજી જાને દો ને. जा चल झपाटो घर चल। उतर। अरे उतर ना, उतर उतर जा। अरे करिश्मा मैडम ने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना। अरे मैडम आ गई। मैडम आपने कहा था ना फोन करने के लिए, मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। ये रहा चोर। पहले आने वाली थी, पति को साथ काहे लाई हो? हे मैडम, आपने ही तो खुद फोन किया था ना इन्हें कि चोर पकड़ाई गई हो, अन्य सामान मिली गई हो। हाँ, अच्छा चोर पकड़ा गया है, आप चलिए अंदर हमारे। चोर यहाँ है तो सामान अंदर कैसे गया? मैडम सामान तो बिलोटा के पास था, वो तो अब तक जब्त भी करवा दिया होगा सामान स्टाइल मारने के चक्कर में। तो हमको कौन बताएगा? नहीं, आपने कहा था चोर को पकड़ के कॉल करना, ये थोड़ी ना कहा था कि सामान जब्त करके कॉल करना। तुम सिंघाड़े ही खाओ, तुम उसी लायक हो बस, समझी तुम। और वो कागजात उसके हाथ लग जाएंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। चलो चल रे चल। अरे चल ना रे। जी, तो ये रहा आपका सारा सामान, आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। चल अरे चल। कितना बदमाश आदमी तुमरे बबन। चल चल बबन कैसे है भाई? ये क्या हो रहा है? ये एक मिनट सर्टिफिकेट मारू नती। एक मिनट का जो कह रही है वो सुन। एक मिनट मैडम। नहीं मन्नू, ये नहीं हाँ तनु हाँ। तू मारा थी खोटू बोले? तू मारा साथ 5 वर्ष मोटे है। नहीं मन्नू। हाँ क्या 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 बोले? ये मेरे से 5 साल बड़ी है। तूने मेरे साथ इतना बड़ा घपला किया तनु। नहीं मन्नू। मैं तेरे पे बहुत बड़ा विश्वास किया था। अरे पूछ। नहीं मन्नू सुनो तो। अरे आप ये मैडम, मैंने आपको कहा था ना कि अगर मेरे पति को पता चला कि मैं उनसे 5 वर्ष बड़ी हूं तो दिल, रिश्ता और ये घर सब टूट जाएगा। मैंने आपको कहा था कि चोर का पता चलते ही और ये सामान मिलते ही आप सबसे पहले मुझे फोन करना। तो मैंने फोन क्यों ना करियो? क्या बोल दी मैडम? फोन क्यों नहीं किया आपने मुझे? देखिए ऐसा है कि हम बस रहने दीजिए। करिश्मा सिंह जी, इस औरत ने अपनी उम्र छुपा कर शादी की थी, ये बात आप पहले से जानती थी? जी मैडम सर। करिश्मा सिंह, आप सच जानते हुए भी गलत का साथ कैसे दे सकती हैं? नहीं मैडम सर, हम गलत नहीं हैं, हमारा टाइमिंग गलत हो गया। अगर हम टाइम पे आ जाते तो ये बवाल होता ही नहीं। वैसे भी आप
आप हमारे केस में काहे घुस रही हैं? केस हम अपने तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। आप जाइए ना, आप चैन से जाके लड़का देखिए ना। आप शादी कर रही हो, जिसका शादी हो रखा है बेचारा, उसका शादी टूट रहा है। अच्छा, तो अब ये सब कुछ हमारी गलती है? आपका गलती नहीं है मैडम सर, हम खुद को कोस रहे हैं। आ ही जाइए ना आप लोग अंदर। पोछा पोछा मारे पोछा। कटो बिल्ले कटो यहाँ से। दरअसल क्या है ना मैडम सर, हमने उनसे कुछ प्रॉमिस किया था जो हम निभा नहीं पाए, और अगर उसका शादी टूटता है ना तो हमसे पता नहीं, हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। करिश्मा सिंह, इसमें सारी गलती उस लड़की की है। उसने अपने पति से अपनी उम्र के बारे में सच्चाई छुपा कर रखी। जब एक रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर होगी तो वो रिश्ता कब तक टिकेगा? और हाँ, इसमें आपकी गलती भी है क्योंकि आपने सच्चाई जानने के बावजूद उस लड़की का गलत बात में साथ दिया। झूठ तो आपने भी बोला था। आप उर्मिला बन के हम सबके सामने रही, लेकिन कभी नहीं बताया कि आप उर्मिला है। तो झूठ तो आप भी बोली थी मैडम से, लेकिन हमने आपको कभी गलत नहीं समझा, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि नतीजे से ज्यादा नियत मायने रखती है। मजबूरी था आपका, इसलिए आप नहीं बता पाई। हो सकता है उसका भी कोई मजबूरी हो, इसलिए वो सच नहीं बता पाई। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर इस बार हम सही और आप गलत हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, ये केस हमें हमारे तरीके से हैंडल करने दीजिए आप। आ जाइए। मैडम सर, पुष्पा जी, हम गलत हैं क्या? नहीं मैडम सर, आप कैसे गलत हो सकती हैं? आपको तो पता है ना वो कैसी हैं, जोश जोश में अपना होश खो बैठती है और कुछ भी बकैती करती रहती है। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। वो तन्नू की शादी की छोड़िए, अपनी शादी के बारे में सोचिए। आपकी अम्मी ने जो लड़का बताया है, कल अगर आपके पास समय है तो चले उसे मिलने के लिए। हम गलत हैं। मैडम सर, कितनी बार एक ही सवाल पूछेंगी आप? देखिए, लड़का आता ही होगा, उसको ये मत पूछना वरना वो बेचारा घबरा जाएगा। हम यही रहेंगे, कहीं एकदम दूर बैठे रहेंगे आपसे, सब देखते रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हाँ, जाइए। हाय, यू मस्ट बी हसीना, राइट? यस, हाय, आई एम हसीना। सॉरी, हमें थोड़ा लेट हो गया। नो प्रॉब्लम, आप बैठिए। ऑफ कोर्स। हम लेट आए हैं, लेकिन आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। गेस कीजिए। फूल तो नहीं लाए? नहीं नहीं, फूल तो मुरझा जाते हैं। हम आपके लिए वो लाए हैं जो जुबान पे रखते ही पूरे मन में मिठास घोल देता है। Guess what? मक्खन मलाई। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? हम, अरे हम तो दीदी। हम खड़े क्यों हैं? हम यहीं बैठ जाते हैं। इसी बात पे ये लीजिए चॉकलेट। ओह अच्छा, ये लाए हैं आप? सॉरी, हमें पता नहीं था कि आप आ रही हैं, नहीं तो आपके लिए भी लेकर आते। वैसे ये चॉकलेट आप सही इंसान के लिए लाए हैं। हाँ, ये कहाँ खाती है कुछ। वैसे आपका नाम हसीना ना बहुत अच्छा है, आप पर सूट करता है। वर्दी में भी आप हसीन लगती हैं और बिना वर्दी के भी हसीन लग रही हैं। देखिए तो सबसे पहले काम की बात अगर वो पहले ही क्लियर हो जाए तो बेहतर है। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 29 साल है। 29 साल? तो इसका मतलब आपको अपनी उम्र से बड़ी उम्र की लड़की से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है? नहीं, पर आप कहाँ हमसे बड़ी हैं? नहीं, हम आपसे बड़े हैं, हम 32 साल के हैं। और बायोडाटा में तो आपकी उम्र 29 साल है। क्या? कौन है? जॉन त्रिपाठी। दो है? दो नहीं पुष्पा जी, जॉन त्रिपाठी उसका नाम है। ऐसा कैसा अजीब सा नाम है? अगर वो जॉन है तो फिर वो त्रिपाठी कैसे हुआ? और अगर वो त्रिपाठी है तो फिर जॉन कैसे हुआ? अरे पुष्पा जी, उसका असली नाम जनार्दन त्रिपाठी है। थोड़ा मोड़ा बॉडी वॉडी ठीक ठाक बना लिया, प्रोटीन वोटीन खा के, या जॉन इब्राहिम का फैन है तो अपना नाम जनार्दन त्रिपाठी से बदल के जॉन त्रिपाठी कर दिया है। अब पूरा मोहल्ला आसपास का लोग उसको इसी नाम से जानता है, जॉन त्रिपाठी। अरे रुकना कैसे है?
रुकता ही तो नहीं है पुष्पा जी, सारा टाइम जिम करता रहता है वो। नहीं हम ये ट्रेडमिल के बारे में पूछ रहे हैं। ये रुकता कैसे है? पुष्पा जी वो स्पीड कम करने वाला बटन दबाई है आप? हाँ वही तो दबाया। बे वही नहीं दबाना है, खराब है वो। स्पीड बढ़ाने वाला बटन दबाइए, उससे कम होगा वो। कम हुआ पुष्पा जी? हाँ तो पहले नहीं बता सकते थे? बे पुष्पा जी अब अचानक से आपका ट्रेडमिल पे टहलने का मन करने लगे, ये हमको थोड़ी पता था। हाँ ठीक है। तो फिर किस बात की देरी है? पता करो वो जॉन त्रिपाठी कहाँ मिलेगा। पुष्पा जी पता कर लिया है, ये जॉन त्रिपाठी है ना, उसको जिम करने का इतना शौक है कि वो जिम में ही रहता है, घर जाता ही नहीं है। 12-12 घंटा बॉडी बनाएगा, जिम करेगा, तो घर जाने का मौका कहाँ मिलेगा उसको? वहीं जिम में पड़ा हुआ है, मार रहा है डंबल। हे शिव जी, कैसा झक्की आदमी है ये। ठीक है हम ये रिपोर्ट मैडम सर को देते हैं, उठा कर लेकर आओ उसे थाने। अब मैडम सर उनसे सवाल पूछेंगे। ठीक है पुष्पा जी, ठीक है। ये जंगल राज है मैडम सर, और जंगल में जीने के लिए बेरहम होना पड़ता है। माना कि ये जंगल राज है, लेकिन इस जंगल राज में हम इंसान हैं, इसलिए हमारी लड़ाई अपराधी के अंदर की उस बुराई से, अपराधी से नहीं। नहीं, हर किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता मैडम सर, इसलिए हमें आपके जज्बाती चोचलों से नफरत है। हर कोई आपके जज्बात के लायक नहीं है मैडम सर, नियत नाम का भी चीज होता है। 2.5 साल हो चुके हैं हमें आपकी अंधी जिद, आपकी मनमानी और आपकी नाफरमानियों को झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए, पर अब बहुत हो चुका है। आज के बाद अगर आप हमारे साथ काम करना चाहती हैं तो आपको खुद को बदलना होगा। क्या करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। मैडम सर कह रही है वैसा बन जाए, या जो हमारा दिल कह रहा है वैसा रहे। क्या करें? अरे पर बदलना क्यों है? भगवान ने हमको जैसा बना के भेजा है, हम वैसे बहुत अच्छे हैं। ये आप कह रही हैं? सुना मैंने अभी आप भगवान से क्या बातें कर रही थी। आप तो खुद अपनी लाइफ में इतना कंफ्यूज्ड हैं, आपको खुद नहीं पता सही और गलत क्या है। पहले खुद तय कर लीजिए गलत और सही क्या है, फिर दूसरों को राय दीजिए। क्यों बदले हम? काहे बदले खुद को? किसके लिए बदले खुद को? अम्मा यही तो हमारा पहचान है, हमारा अस्तित्व है। अगर किसी को हमें अपनाना है तो हमारी इसी पहचान और इसी अस्तित्व के साथ अपनाएगा, नहीं तो नहीं जाएंगे हम थाना। फाइनल। अरे क्या ये? अरे सुनिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है आप लोग? ओ भाई साहब कुछ पूछ रहे तुमसे। अरे चीते सब क्या है ये? हमने तुम्हें जिम से जॉन को लाने के लिए कहा था, पूरा जिम उठाने के लिए नहीं कहा था। ये क्या है? अरे मैडम सर, इसी शर्त पे तो जॉन त्रिपाठी यहाँ पर आने को तैयार हुए हैं कि जहाँ वो जाएंगे उनका जिम भी वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। देखिए 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 मैडम सर, मैडम सर क्या बताएं, बहुत बड़ा जिम का लग्गू है, ट्रेडमिल पे पैदा हुआ है। देखिए मैडम सर, वो देखिए चलता फिरता मटन शॉप आ भी गया। मिस्टर जॉन त्रिपाठी, हम SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। आप जानते हैं आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? ये देखिए, क्या इस लड़की को जानते हैं आप? जानवी, आपकी गर्लफ्रेंड। ऑफ कोर्स आप जानते हैं, आपका इतना नजदीकी रिश्ता है। मिस्टर जॉन। संतू, अरे क्या हो क्या गया इसे? सांप सूंघ गया क्या? बोल क्यों नहीं रहा है कुछ? ओ हेलो भाई साहब, वो रे जॉन। देखा देखा पुष्पा जी, बॉडी का रौब दिखा रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि इतनी अच्छी बॉडी है तो कोई पंगा नहीं लेगा। संतू जी गलतफहमी पाली हैं आप, बॉडी की वजह से थोड़ी रौब दिखाएगा। अरे बॉडी होना मर्द बनने का निशानी थोड़ी है। ये तो पाउडर खाकर रेत जैसा बॉडी बना लिया, इसे छू देगा मर्द ना कोई असली वाला तो भरभरा के गिर जाएगा ही, समझ रही हैं?
असली मर्द बनने के लिए ना एकदम जिगरा चाहिए होता है, वो है हमारे पास। मुंह खुलवा के दिखा ना, इतना ही तुरम खा बन रहा है तो। मुंह खुलवाना कौन सा बड़ा भारी बात है संतु जी, बहुत बड़ा बड़ा क्रिमिनल लोग का मुंह खुलवाया हम। अरे बाबू सीधा तरीका से जवाब दीजिए, नहीं तो जॉन भैया सीधा तरीका से जवाब दीजिए, नहीं तो सीधा तरीका से ही जवाब दे दीजिए ना। पूछ रही है मैडम सर तो। ओ पुलिस वाले भाई साहब, सुना मैंने मैडम सर ने क्या कहा? देखिए संतु जी, दे दिए जवाब। अच्छा, सुनाई दे रहे तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जवाब मैडम जी मैं अपने वकील के सामने दूंगा, आता होगा भी पीछे होगा कहीं है, और उसके आने से पहले आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते जवाब देने के लिए। जॉन, वैसे तुमने ये बॉडी बनाई कैसे? नहीं मतलब ऑब्वियसली जिम में तो तुम करते ही हो, लेकिन अब खाते पीते क्या हो? मैडम जी मैं सी फूड खाता हूँ। अच्छा, सी फूड। ओ सी फूड, तभी तो इनके बॉडी में इतनी मछलियां दिख रही है। ये देखो, रेहू, मांगूर और ये बाप रे, झींगा, दो झींगे। भाई साहब आपका नाम क्या है? सी, इस वक्त आप जिस जगह पे बैठे हो उस जगह का नाम है बिल्लू निवास, और मेरा बिल्लू चंपत। भाई साहब आप तो अपने नाम की तरह बिल्कुल भोले हैं। मैंने सी फूड कहा, सी मतलब सिर्फ देखना, मैं खाता नहीं हूँ। जब मुझे भूख लगती है ना, मैं चीज सामने रख लेता हूँ, उसे देखता हूँ और मेरा पेट भर जाता है, तो हुआ ना सी फूड। क्या कुछ भी बकवास कर रहा है संतु जी, ऐसा थोड़ी होता है। आदमी खाना तो खाता है जिंदा रहने के लिए। सी फूड दिखाता हूँ आपको, यो देखो, इसमें देसी घी के लड्डू हैं, सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरे, लेकिन 10 साल से खाए नहीं मैंने। और इतनी मेहनत के बाद, इतने वर्कआउट के बाद, इतना पसीना बहाने के बाद ना, इस लड्डू का एक टुकड़ा भी इसकी कैलोरीज नहीं खा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। इस तरह बॉडी बनती है, इतना सैक्रिफाइस करा है मैंने इस बॉडी के लिए। वाह यार, क्या कंट्रोल है। क्या कंट्रोल है? ये सब फालतू चीजें संतु जी, सब ऐसा नहीं। खाना पीना खाना चाहिए आदमी का। जॉन, चलो बस बहुत हो गया है तुम्हारा जिमिंग का नाटक, ये सब बंद करो और कॉपरेट करो। बताओ जानवी कहाँ है? मैडम सर मैंने भी आपसे कहा है, जब तक वकील नहीं आता मैं तब तक कोई जवाब ना दे रहा। मुंह खुलवाना हमें आता है। अच्छा, कोशिश करके देख लो, मैं भी देखता हूँ इस महिला पुलिस थाने के अंदर किसी का मुंह कैसे खुलवाया जाता है। मैडम सर, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, हमें रोकिए, वरना कहीं हम उसको मुंह न फोड़ दे। महिलाओं पर टिप्पणी किए जा रहे हैं। पहले खुलवा ले उसका मुंह, फिर आप फोड़ देना। वही तो मैडम सर, एक ही एक्सपर्ट है ना हमारे पास, करिश्मा मैडम। उनको आप बुला नहीं रहे, आप कहे तो मैं फोन करके बुला लूं, वो आके यहाँ पे एक कंटा मारेंगे ना, सब पटर पटर बोलने लगेगा। हाँ, तोता की तरह बोलेगा मैडम सर। तो उसकी जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। कैसे मैडम सर, पहाड़ जैसा आदमी, कैसे इसका मुंह खुलवाएंगे आप? हाँ। तो जॉन, बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किल से बनाई है ना ऐसी पहाड़ जैसी बॉडी। मीठा तो खाते ही नहीं हो, 10 साल से सिर्फ ये लड्डू देखकर काम चला रहे हो, करेक्ट? चीता, संतोष, बिल्लू, पकड़ो इसे। पुष्पा जी, लड्डू खिलाइए। मुंह खोलो, खाओ, जल्दी खाओ। संतु जल्दी हाथ पकड़ो, पकड़ो। आराम से, देखो, मैं लेडीज लोग को कुछ नहीं कहता, प्लीज लड्डू नहीं। हाँ ठीक है, अपना मुंह खोलो और पहले बता दो तुम जानवी के बारे में क्या जानते हो। हाँ जल्दी। नहीं, बस लड्डू नहीं, माफ कर दो। चुपचाप हमें कोऑपरेट करो, बताओ कि जानवी के बारे में क्या जानते हो, वरना इतने लड्डू खिलाएंगे कि 2 महीने लग जाएंगे तुम्हें इसकी कैलोरीज बर्न करने के लिए। अच्छा, बताता। मैडम जी, जानवी सवेरे मेरे घर आई थी और मुझे शादी के लिए प्रपोज करने लगी थी। मैं तो जी बस उसका आवाज का दीवाना हूँ।
वो तो जी सीरियस हो गई शादी के लिए, बोलने लगी मुझे कि मैडम जी आपने उसकी नाक देखी, इतनी लंबी नाक, तो तोते जैसी। मैंने उसके मुंह पे कह दिया कि यार तेरी नाक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, तोते जैसी। उसके बाद तो जी वो ना फुट फुट के रोने लगी मेरे घर पे, और उसके बाद वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई मैं नहीं जानता जी। कहीं इस नालायक की रिजेक्शन की वजह से बेचारी मैं जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, ऐसा लिखकर आत्महत्या तो नहीं की होगी। अरे मैं दब गया, इसको उठाओ। मुंह पे पानी छीटिए जरा। जॉन, अरे क्या 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 मैंने क्या किया आप सबने? जी आप? अरे मैं इनका डॉक्टर। मगर कपड़े तो आपने वकील के पहने। हाँ वो भूल गया, मैं इनका वकील। अरे क्या किया आपने इनके साथ? इतना 3rd डिग्री के वो कोलैप्स हो गए। अरे मेरे क्लाइंट को आपने मार मार के बेहोश कर दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं आप सबको। एक मिनट सर, एक मिनट। खुद से ना आप कहानी मत बनाइए। हम लोग इनको क्या 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 किया, हम लोग इनके साथ जो बेहोश हो गए हैं, हाँ? अपने आप से बेहोश हुए हैं भाई। अरे बेवकूफ लगता हूँ क्या मैं? आपने मेरे क्लाइंट को जान से मारने की कोशिश की है। ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी। ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं पूरे थाने की। देखिए ये पूरे थाने को मैं कोर्ट में घसीटूंगा। एन के नाम है मेरा। का पूरा नाम क्या है? निम्रत कौर। जेंट्स है वो। निर्मल कुमार नाम है मेरा। पूरा थाना हिला दूंगा, पूरा थाना। महिला पुलिस थाने ने की सारी हदें पार, कानून का उड़ाया मजाक, रक्षक बनी भक्षक। पुलिस कस्टडी में एक मासूम को इतना पीटा कि वो जा पहुंचा अस्पताल। जूझ रहा है जिंदगी और मौत के बीच। जी नहीं, इसके पीछे भोकाल देवी एसआई करिश्मा सिंह नहीं, बल्कि ये आरोप है एसएचओ हसीना मलिक पर। जी हाँ, उन पर ये आरोप है कि उन्हीं ने इस मासूम को मार मार कर अस्पताल पहुंचाया। तो क्या अब हसीना मलिक निकल पड़ी है करिश्मा सिंह की राह पर, जज्बात छोड़कर चलाने लगी है लात? अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो उन पर टूट पड़ेगी बहुत बड़ी मुसीबत। पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना, पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना, पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना। शांत हो जाइए, शांत। ये देखो भोकाल देवी आ गई। हमें पता था आप जरूर आएंगे। मैडम सर मुसीबत में और आप नहीं आएंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पुलिस की दादागिरी, महिला पुलिस थाना, पुलिस की दादागिरी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। बाहर एकदम बवाल मचा हुआ है ह्यूमन राइट्स और पत्रकारों का। आपके खिलाफ नारेबाजी हो रहा है। नहीं, आज तक ये सब हमारे लिए होता था, हमें हिंसक बोला जाता था। आप क्या हमारी सूची में आ रही हैं क्या? आप हमारे जैसी हो रही हैं क्या मैडम सर? नहीं, हम आप जैसे बिल्कुल नहीं हुए और ना ही कभी होने वाले हैं। मैडम सर? नहीं, हम आप जैसे बिल्कुल नहीं हुए और ना ही कभी होने वाले हैं। आप हैं और हम। अपनी अपनी फितरत, अपनी अपनी तबीयत। तो फिर आप ये कैसे चाहती है कि हम वो हो जाए जो आप हमें बनाना चाहती हैं? आप हमें काहे बदलना चाहती है? जब आप हमारी जैसी नहीं हो सकती तो हमसे काहे उम्मीद करती है कि हम आपके जैसे हो जाए? करिश्मा सिंह प्लीज देखिए, हमारे पास इस वक्त हमारे इस एंडलेस डिस्कशन का वक्त नहीं है, इसलिए हम किसी और दिन के लिए मुलतवी करें तो बेहतर होगा। आप देख ही रही हैं कि हम पहले से बहुत ज्यादा परेशान हैं। शांत रहिए जरा। और वैसे भी जब आप जानती हैं कि आप कभी नहीं बदलने वाली हैं तो फिर यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? ये एहसान दिखाने की जरूरत क्या है? आप अच्छे से जानती हैं कि हमें आपके तरीकों की ना पहले जरूरत थी और ना ही आज है। जरूरत तो पड़ेगा मैडम सर, आपको हमारा जरूरत तो पड़ेगा, लेकिन अभी आपका अहंकार ये बात मानने के लिए आपको इनकार कर रहा है। आप चाहती है ना कि हम बदले,
हम मुजरिमों को जो है आपकी जज्बाती का डुगडुगी बजा के उनको समोसे खिलाए, उनको लोरी गा के सुनाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। हम काहे बदले? हमें भगवान ने जैसा बना के भेजा हम वैसे ही रहेंगे ना। हाँ, लेकिन आज से एक प्रयास करेंगे कि हम आपको बदले, आपकी सोच को बदले, आपको आपके ये जज्बाती झूले से उतार के जमीनी सच्चाई दिखाए। जब कभी भी मैडम सर आपको हमारा जरूरत पड़ेगा या हमारे तरीकों का जरूरत पड़ेगा तो हमें बता दीजिएगा। हम आपके पास ही हैं, आपके लिए खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं। वह मैं आपका, ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूर होगा मैडम सर। अभी रात को तो हम जा रहे हैं, लेकिन कल सुबह फिर आएंगे धरना देने। चलो। ओए! अरे बदनामी से चाय तो पी कर जाइए। अरे चाय! ओए! चलो, भगवान का शुक्र है रात के लिए तो गए। हाँ, लेकिन कह के गए हैं कि कल फिर से आएंगे। और मैडम सर, हम ये कह रहे थे कि समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे जैसे लोगों का भी जरूरत है। हमें आपकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद।